ज्ञान गुरु का हृदय से ना भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ज्ञान गुरु का हृदय से ना भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है। ये गंवाने के काबिल नहीं है। ज्ञान गुरु का हृदय से ना भूलो, चोला अनमोल तुझको मिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ज्ञान गुरु का हृदय से ना भूलो। बातें मानो तो बिल्कुल सही है, आत्मा में ही शांति सच्ची है। बातें मानो तो बिल्कुल सही है, आत्मा में ही शांति सच्ची है। जिसको आत्मा का बोध नहीं है, ओ जिसको आत्मा का बोध नहीं है, बुद्धिमानों के काबिल नहीं है। जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर, खोज अपनी न की मन लगा कर। जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर, खोज अपनी न की मन लगा कर। भिक्षु सन्यासी बन मन न जीता, भिक्षु सन्यासी मन बन जीता। वो तो संत कहाने के काबिल नहीं है। जिसने नर तन को पाकर कुछ ना किया, अपना जीवन व्यर्थ गवाही दिया। जिसने नर तन को पाकर कुछ ना किया, अपना जीवन व्यर्थ गवाही दिया। जिसे मुख से नाम न उचरे, ओ जिसे मुख से नाम न उचरे, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। खोज अपनी न की मन लगा कर, जिसने नर तन को पाकर कुछ ना किया, अपना जीवन व्यर्थ गवाही दिया। इस दुनिया में कोई नहीं जो सच्चा प्रेम सिखाता है। वो तो संत कहाने के काबिल नहीं है। ज्ञान गुरु का हृदय से ना भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है।
अध्याय 2 गीता ज्ञान का भागवत गीता का अध्याय 2 का 64वां श्लोक 64। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने के समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य: यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने पर वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ भी नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वो उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान की इच्छा होती है तो वह अपने भक्त से वही कार्य कराता है जो उसे पसंद है। जैसे जब भगवान की इच्छा होती है तो हम दौड़ दौड़ करके पड़ोसी के घर में भी चले जाते हैं, एक उदाहरण के तौर पे। और अगर भगवान की इच्छा न हो तो वहाँ पर भी जाने में 100 दिक्कतें आती है। आसानी से कोई काम नहीं कर पाता है, और भगवान की इच्छा होती है तो वह 7 कोस दूर जा कर के भी वह काम कर सकता है। यह भगवान की इच्छा किस पर बनी रहती है? जो भक्त अपने को शरणागत करके सिर्फ भगवान के लिए जीता है। अगर जो भगवान के लिए प्रेम नहीं करता, भगवान के प्रति समर्पित नहीं होता, अगर कोई उसकी निंदा कर दे या उसका कोई अहित करना चाहे या कुछ भी अगर ईर्ष्या करे, द्वेष करे, तो जो भगवान पर समर्पित नहीं है वह एकदम से आवेश में आ जाता है, संसार वालों से लड़ाई कर लेता है, एकदम से वह दुखी हो जाता है। और जो भगवान पर समर्पित है उसको भगवान पर इतना विश्वास है कि जो करता है तू करता है, और ये नाटक तेरा ही रचा हुआ है, और ये नाटक में तू मुझे इन्वॉल्व कर रहा है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि करने वाला भी तू ही है, कराने वाला भी तू ही है, और सहन करने वाला भी तू ही है। और मैं किसके लिए करूं? जब तू ही करवा रहा है तो फिर मैं शिकायत किससे करूं? इसीलिए वह चुप रह जाता है, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष भावना करता है तो वह उससे लड़ेगा। अगर भगवान भक्ति समर्पित व्यक्ति यह समझ जाता है कि यह सारा कार्य परमात्मा करा रहा है तो वह कोई सुखी दुखी नहीं होगा, वह सामान्य रहेगा।